हे गाइस, वेलकम टू काइजन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट की एक वीडियो बना दी है कि लेटर ऑफ एलसी क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो उसी के अंदर एक और टॉपिक आता है इनलैंड एलसी। देखिए, एलसी दो प्रकार की होती हैं, इनलैंड एलसी एंड फॉरेन एलसी। फॉरेन एलसी हम बाद में डिस्कवर करेंगे, और अभी हम जो डिस्कवर करने वाले हैं वो है इनलैंड एलसी। इतना ज़बरदस्त डेप्थ में आपको समझाऊंगा कि आप आज की बात से भूलने वाले नहीं हो। तो इनलैंड एलसी यानी इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी समझ जाएंगे दोबारा, इनलैंड एलसी समझ जाएंगे, और फॉरेन एलसी का भी कुछ भाग हम समझ जाएंगे। ठीक है जी। इनलैंड एलसी क्या होता है? सबसे पहले इसको कहते हैं इनलैंड एलसी। इनलैंड का मतलब क्या होता है? लैंड के अंदर, लैंड के अंदर। अभी लैंड कौन सी है? वो है हमारी ओन कंट्री, हमारी जो ओन कंट्री है। अब ओन कंट्री क्या होती है? इंडिया। देखो, हम भारत के वासी हैं, हम भारत की बात करेंगे। बात खत्म। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो वही यहाँ कंसेप्ट लगेगा। तो वी आर लिविंग इन द कंट्री विच इज़ कॉल्ड एज इंडिया। तो इंडिया में एक बंदा है, बाया। चलिए, आज आज वो सब छोड़ के आज आपको एक ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक एक लड़की है जिसका नाम है आयुषी। ठीक है जी, एक लड़की है आयुषी। उसको एक लड़के से प्रेम हो गया, वो है जयंत। आयुषी जो है वो दिल्ली की है, और जयंत भाई साहब हैं हमारे कर्नाटक के। ठीक है। आयुषी कहाँ की है? दिल्ली की। और जयंत साहब हैं कर्नाटक के। कॉलेज का प्यार है, पहले से जानते हैं एक दूसरे को। तो जो जयंत है, आपने सुना होगा कि जो हमारे जो दक्षिण भारत के लोग हैं, साउथ इंडिया के, तो उनका नाम होता है जयंत नागराजन। तो वैसे ही इनका नाम है जयंत नागराजन, तो हम जय इनको कहते हैं, जय। तो आयुषी और जय दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और दोनों की जो शादी है वो तय हो गई। क्या हो गई? शादी। शादी फिक्स हो गई। ठीक है जी, दोनों की शादी फिक्स हो गई। अब मान लीजिए, जो आयुषी का जो कॉन्ट्रैक्ट लड़की वाले सब इंतजाम कौन करते हैं? लड़की वाले। भारत में तो यही रिवाज है, दिल्ली में तो यही रिवाज है भाई। बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, दिल्ली में तो यही है। अब जो जैन भाई साहब है, उनकी कर्नाटक से उनकी फ़्लाइट आएगी, शादी करने की फ़्लाइट दिल्ली में आएगी। दिल्ली में बहुत बड़ा एक हॉल बुक किया गया है, बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक किया गया है, हॉल जो कि द्वारका में है। द्वारका में बहुत बड़ा हॉल है जो बुक किया गया है। ठीक है जी। अब देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त शादी होने वाली है। मतलब कम से कम भी शादी में होंगे 10 से 20 रुपए, तो 10 से 20 करोड़ खर्च, क्योंकि भाई पैसे वाले हैं दोनों। जो जयंत है वो भी फंड मैनेजर है, एफएम। और जो आयुषी है वो भी फंड मैनेजर है, यानी फंड मैनेजर है। इन दोनों ने बीएससी कोर्स किया, एमएससी किया, फिजिक्स ऑनर्स। फिर उन्होंने कुछ कोचिंग्स ली एनआईएसएम से, और इन्होंने फंड मैनेजिंग, एक हाउसिंग जो सोसाइटी है या फिर पहले वहाँ काम किया, और फिर वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोनों मतलब साथ में ही काम किया, दोनों दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। तो दोनों एक फंड मैनेजिंग हाउस में लग गए, बहुत अच्छे पीएमएस में भी लग गए। ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब दोनों की शादी हो रही है। अब मान लीजिए, जो 10 से 20 करोड़ का जो ठेका हो रखा है, 10 से 20 करोड़ का जो ठेका लिया है, अब जो ठेका ये लेने वाले का, जो बैंक्वेट हॉल होते हैं, बैंक्वेट हॉल एक कई लोगों की पूरी टीम बुक करते हैं, टीम बुकिंग होती है, टीम बुकिंग होती है। उसमें से मान लीजिए एक जो बंदा था वो था सेलर, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी दूध दही। भाई आजकल ठंड चल रही तो गाजर का हलवा बनाएगा, है ना, गुलाब जामुन बनेंगे, तो सब कुछ ये सेलर है। बड़ी मात्रा में ये पूरे भारत में पैन इंडिया ये जो है माल प्रोवाइड करता है, सेलर। ठीक है जी। अब एक बायर है, उसी बैंक्वेट हॉल में एक बायर है जो खाना बनाएगा। मान लीजिए दो अलग अलग टीम है, वैसे तो पूरा एक ही टीम होती है जो खाना बनाती है। ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए। मान लीजिए उसी हॉल में बायर भी है। ठीक है, बायर क्या होता है? जो ये सामान सेलर से खरीदेगा और बोलेगा भैया देख, जैसे मैं सामान लूँगा, मैं आगे बेचूंगा या मैं आगे प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है। बायर या तो ये प्रोड्यूसर भी है, यानी प्रोड्यूसर नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर
या रिटेलर है या होलसेलर है, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेलर से बायर ने माल खरीद लिया। अब ये समझ गए कंसेप्ट, समझ गए। अब क्या हुआ, सेलर ने बोला देख मैं तुझे 5 करोड़ का माल बेचूंगा, और शादी बढ़िया है 10 से 20 करोड़ की। भैया खाना भी तो तगड़ा होना चाहिए, जश्नवार, एक से कम 250 250 300 आइटम का पूरा ऑर्डर दिया गया है, ज़बरदस्त हर टाइप की रेसिपी होगी पूरे भारत की, ठीक है। ओके जी। तो सेलर जो था उसने बोला भाई 5 करोड़ का मैं तुझे सामान बेचूंगा, बाबा ना ठीक है भाई। और अब देखो, दोनों एक ही कंट्री में है, दोनों एक ही राज्य में है, और एक ही राज्य में है, और एक ही जगह पे है, जो कि आपका द्वारका है। तो दिल्ली इज़ अ नेशनल एनसीटी में आती है दिल्ली, और भारत की राजधानी है। और तो ये वहीं रहते हैं, भारत की राजधानी में रहते हैं, आपस में जानते हैं। लेकिन सेलर को बायर में भरोसा नहीं है, क्योंकि बायर, सेलर बोलेगा भाई देख, तूने अगर, मैं तुझे सामान बेच दिया और तूने पेमेंट नहीं करी, तो तूने पेमेंट आधी करी, तो मैं तेरा रिस्क बेयर नहीं कर सकता, मैं तेरा रिस्क बेयर नहीं करूँगा, रिस्क बेयर नहीं करूँगा। तो बायर बोलेगा हाँ बात तो ठीक है यार, एक काम करते हैं, अपने अपने बैंक से मैं तुझे एलसी इशू करा देता हूँ। अब यहाँ से जन्म होता है एलसी का। तो अब क्या होता है देखिए, बायर जाएगा अपने बैंक पे, फिर से अपने बैंक में पहुँच गया नो बैंक, बायर अपने बैंक के पास पहुँच गया नो बैंक के पास। नो बैंक बोलेगा अच्छा तूने शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ओहो बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सब पहले बधाई दी, वाह आयुष और जयंत की शादी हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो अब बैंक बोलेगा ठीक है, मैं तेरे बिहाफ पे सेलर को एलसी इशू करूँगा। तो सीधा नो बैंक ने क्या किया, नो बैंक ने सीधा सेलर को एलसी इशू कर दी, एलसी इशू कर दी। बाहर से पहले पूछा, वैसे बाहर से पहले पूछा होगा सेलर कौन है, अच्छा क्या काम करता है वो, अच्छा, और मतलब उसकी रॉ मटेरियल क्वालिटी जो तूने आज तक देखी है, मतलब तू देखता आ रहा है, सही है ना। अच्छा, बट ये सब कंडीशन वगैरह हम बाद में सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है एलसी में, वाइल इशूइंग द एलसी। बट अभी के लिए आप इतना समझिए, नो बैंक ने सेलर के नाम पे एलसी इशू कर दी कि देख, अगर बायर तेरे को पेमेंट, बायर के बिहाफ पे तेरे को पेमेंट हम कर देंगे, बस तू हमें जेन्युइननेस ऑफ गुड्स का एक डॉक्यूमेंट देगा। जेन्युइननेस यानी मान लो, जै जेन्युइननेस की स्पेलिंग GE, जेन्युइननेस, जेन्युइननेस की जो आपका एक डॉक्यूमेंट आता है जेन्युइननेस का, वो डॉक्यूमेंट तो सेलर अपने नो बैंक को देगा। तो जेन्युइननेस का जो डॉक्यूमेंट है वो इस बैंक को दिया जाएगा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब देखो मैं आपको और क्या समझाता हूँ। तो ये बेसिकली बायर जो है अपने बैंक, नो बैंक के पास गया, उसने बोला भाई मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है शादी का, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़े अमाउंट में शादी होने वाली है। तो 3 बंदे हैं, एक होता है एप्लीकेंट, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एप्लीकेंट जो कि है बायर, बायर जाएगा अपने बैंक के पास, दैट इज नो बैंक। तो इस बैंक को कहते हैं इशूइंग बैंक, इशूइंग बैंक, जो कि यहाँ पे लिख दो एलसी इशू करता है। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब जहाँ कौन रहा है, सेलर है क्या बैंक के पास, नहीं, बैंक के पास जाता है हमेशा बायर, और बायर ही हमेशा बॉरोवर होता है, मतलब बॉरोवर ही होता है। इसकी और भी लिमिट्स बैंक के साथ चल रही हैं, तो बैंक के साथ रिलेशन इसका अच्छा है, तो बैंक इसको जानता है। तो बायर पहुंच गया बैंक के पास, और बॉरोवर ने बोला कि भैया एक काम करो, हे इशूइंग बैंक, हे मेरे बैंक, हमारे बिहाफ पर एक थर्ड पार्टी, यानी जो बेनिफिशियरी मैंने को बताया था, बैंक गारंटी में बेनिफिशियरी होता है जिसको पेमेंट जाती है अल्टीमेटली। तो जो थर्ड पार्टी है सेलर, सेलर को क्या है, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जिसको यहाँ लिख दो, जिसको एंड या फिर अल्टीमेट, अल्टीमेट पेमेंट जाएगी, ठीक है, जिसको एंड या अल्टीमेट पेमेंट जाएगी। तो एप्लीकेंट बैंक के पास गया, दैट इज कॉल्ड इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक ने, इशूइंग बैंक जो है सेलर के नाम पे एलसी इशू कर देगा। अब इंग्लैंड क्या है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये भारत है, मान लिया, ठीक है, ये दिल्ली है, और भारत के अंदर ही वो जो जो बायर है, वो बायर भी मान लो यहीं का ही है, सेलर भी यहीं का है। मान लो बायर गुजरात का है, सेलर यहाँ का है, मान लो बायर यहाँ का है, सेलर यहाँ का है,
कहीं का भी है, इंडिया की भारत भूमि के अंदर है, भारत के इस इस क्षेत्र के अंदर है। तो मान लीजिए इसी के अंदर है, तो दैट इज कॉल्ड इनलैंड। इनलैंड और एलसीबी भारत का ही बैंक इशू कर रहा है, बैंक भी यहीं कहीं है, बैंक भी यहीं कहीं होगा, तो बैंक भी भारत का है। तो सब कुछ जब भारत का हो जाता है तो भारत की एलसी, दैट इज कॉल्ड इनलैंड एलसी। तो आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसमें इसमें फॉरेन बैंक, इसमें एडवाइजिंग बैंक, जो मैंने आपको समझाया था कि जब फॉरेन की एलसी होती है, फॉरेन एलसी इशू होती है, तो जब भारत का बैंक बाहर किसी बैंक को एलसी इशू करता है, वो बैंक एडवाइजिंग बैंक होता है। तो वो वाले बैंक का कंसेप्ट यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा डायरेक्ट पेमेंट मोस्टली सेलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। भाई तेरा अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, देख तेरे अकाउंट में पैसा आ गया। जब सेलर वो डॉक्यूमेंट्स कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स बायर के लिए बायर को हैंड ओवर कर दिए हैं, मैंने इनवॉइसिंग कर दी है, मैंने इनवॉइस में जेन्युइननेस सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये इनवॉइस गाजर का हलवे के लिए गाजर मैंने मंगा दिया है, गुलाब जामुन के लिए मैंने खोया, ये सब मैंने मंगा दिया, सब कुछ मंगा दिया है। ये लो शुगर, ये लो गोभी, पत्ता गोभी, जितनी चीज़ें उसने मंगाई है बायर ने, मैंने उस चीज़ों को लोड कर दिया है, जेन्युइननेस मैंने दिखा दी है आपको, ये है इनवॉइसिंग, अब इसके बिहाफ में मेरी पेमेंट कर दो। बायर जो बैंक है वो बायर में इंटीमेट कर देगा, देख भाई सेलर ने तेरे तेरे बिहाफ पे हमें ये सब इनवॉइस ले लिया है, तो अपना माल रिसीव कर लियो और तेरे बिहाफ पे हम पेमेंट कर देंगे। तो ये है पूरा कंसेप्ट इनलैंड एलसी का। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो आपको समझाता हूँ, दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था बैंक गारंटी जो होती है उसमें केवल प्रॉमिस दिया जाता है। तो हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना, नॉन फंड बेस्ड एनएफबी, नॉन फंड बेस्ड वही लिमिट होती है जहां पर बैंक की रेपुटेशन पे सवाल होता है। बैंक कोई पैसा नहीं दे रहा आपको, कभी भी कोई एलसी इशू होती है, बैंक ने इसको बैंक ने सेलर को एलसी इशू करी, पैसा तो इशू नहीं किया। पैसा तभी इशू होगा जब सेलर पूरा प्रॉमिस दे देगा, ये ले भाई डॉक्यूमेंट्स, मैंने ये सब माल लोड कर दिया ट्रक में, वो ट्रक कल तक पहुंच जाएगा, मेरी पेमेंट रिलीज़ कर, तो तब जाके पेमेंट रिलीज होगी। उससे पहले तो बैंक ने केवल प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तो पैसा था, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन। तो बैंक को जहाँ भी रेपुटेशन होती है, बैंक की जहाँ रेपुटेशन स्टेक पे लगी है, रेपुटेशन जहाँ स्टेक पर लगी है, स्टेक पर लगी है, या फिर जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, रेपुटेशनल रिस्क। तो लीगल लैंग्वेज में कहते हैं रेपुटेशनल रिस्क। तो जहाँ भी रेपुटेशनल रिस्क होती है तो बैंक वहाँ पे कंसिडर करता है नॉन फंड बेस्ड। बीजी में भी बैंक गारंटी में क्या होता है, अगर बायर ने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं तेरे बिहाफ में थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दूंगा जिसका तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें नहीं होता तेरे बिहाफ पेमेंट कर दूंगा, इसको तो बायर को बोल दे भाई देख तूने सेलर का नाम बता दिया, अब जैसे ही सेलर ने हमको इन्वॉइस दी हम पेमेंट कर देंगे। अब क्या होता है एलसी में, क्या होता है जब एलसी इशू होती है, मैंने को बताया था उसी टाइम बॉरोवर से फीस ली जाती है या फिर कमीशन, इसमें तो कमीशन होती है। अच्छा, तो हमसे 5 करोड़ की पेमेंट करा है सेलर को फ्री फंड में और तू हमें कुछ नहीं देगा, तो 0.5 तुझे हमें ऑफ द सैंक्शनड अमाउंट, इसे कहते हैं 0.5% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट। 0.5%, मान लीजिए 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ का 5% कितना हुआ 25 लाख, और 0.5 कितना हुआ 25,000। तो 5 करोड़ का 0.5% हो गया आपका 25,000। तो 25,000 की फीस लगेगी। हम तेरी 5 करोड़ की पेमेंट तो कर देंगे सप्लायर को, लेकिन तू हमें 25,000 की पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड कमीशन ऑन एलसी। तो कमीशन दी जाती है। और इस 5 करोड़ में हमारा जो बैंक का रिस्क फंसा है, ये जो रिस्क फंसा है हमारा रिस्क हो गया, ये रहा तो हमारा रिस्क फंसा है बैंक का, तो उसके लिए तू बोरोवर एक काम कर, हमारे लिए कोलेटरल ले लिया। तो इनलैंड एलसी में वही कॉन्सेप्ट है, जितनी भी बैंक फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करता है उसमें कोलेटरल मांगता है, तो कोलेटरल ली जाएगी। कोलेटरल क्या होती है, आपकी एक सिक्योरिटी, आपका एक कंफर्ट। कोलेटरल इज़ अ सिक्योरिटी दैट इज़ अ कंफर्ट फॉर अ बैंक। तो 5 करोड़ की मान लो वो एलसी इशू करा रहा है, तो बोलेगा देख 5 करोड़ का 20% कितना हो, 5 दूनी 10, तो 1 करोड़ की हमारे बैंक से एफडी करा और हमारे बैंक में उसे जमाबंदी करा दे, उसको लीन करा दे, जमा करवा दे, लीन करा दे कि तू उसको कहीं बेच नहीं पाएगा। तो बैंक यही करता है,
बैंक जितना जितना अमाउंट की एलसी इशू करता है उतना उतना उसका पेमेंट करता जाता है। जैसे सेलर ने इन्वॉइस दिया, उसको पेमेंट करी, और फिर बायर को बताता है, बायर यहाँ से पेमेंट करता है, फिर ये यहाँ करा, ये यहाँ करा, ये यहाँ करा, यहाँ करा। तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी फंड बेस्ड बनती जाती है जैसे जैसे पेमेंट होती जाती है। अब मान लीजिए बैंक ने सेलर को पेमेंट कर दी, बैंक ने सेलर को पेमेंट कर दी। अब सेलर ने बोला था भाई पेमेंट आ गई है, तो बायर बोला बढ़िया भाई, मेरे बिहाफ में बैंक ने पेमेंट कर दी है। अब बायर की ऑब्लिगेशन क्या है कि बैंक ने उसके बिहाफ पर सेलर को पेमेंट कर दी है, तो बायर अब सेलर को बायर हमारे बैंक को, यानी एप्लीकेंट जो बैंक को है अपने ही बैंक को पेमेंट करेगा। तो बस यही है, यहाँ से पैसा गया, यहाँ से पैसा आया, यहाँ से पैसा गया, यहाँ से पैसा आया। तो इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट चलता है, ये पूरी साइकिल चलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो लास्ट 2 मिनट्स के आपको समझा देता हूँ। ये आपका एप्लीकेंट होता है। ये एप्लीकेंट अपने बैंक में, यानी कि नो बैंक में, अपने बैंक में जाएगा, वो बोलेगा भाई देख, मैंने एक थर्ड पार्टी से, एक सेलर से डीलिंग करी है, आपको उसको पेमेंट करनी है। बैंक बोलेगा हाँ ठीक है, हमारा रिस्क है, देख भाई हमारे रिस्क के हिसाब से हमें इतनी फीस दे दे, हम कर देंगे। बोले बायर बोलेगा ठीक है। तो बैंक बहुत सारी चीज़ें चेक करता है कि बायर की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कहीं फर्जी तो नहीं है। अगर इसका हमारे बैंक के साथ ऑलरेडी डीलिंग चल रही है तो दैट विल बी गुड फॉर अस, तो हम इसके बिहाफ पे रिस्क ले सकते हैं। तो बैंक जो है वो थर्ड पार्टी को, यानी जो जो कंसाइनर है, जो सामान भेज रहा है, वो हम सब कंसेप्ट समझेंगे, कंसाइनर कंसाइनी क्या होता है। तो बैंक जो है वो सीधा सेलर के नाम पे, जो कंसाइनर है, जो बेनिफिशियरी है, उसके नाम पे एलसी इशू कर देगा। सेलर बोलेगा ठीक है, आई हैव रिसीव एलसी। तो सेलर इतना पूछता नहीं है कि भाई एलसी में क्या क्या लिखा है, क्योंकि सेलर को नो बैंक पे भरोसा है। सेलर भी जानता है नो बैंक कौन सा बैंक है, भारत का ज़बरदस्त बैंक है नो बैंक। तो वहाँ से अगर एलसी आई तो अच्छी होगी, ठीक ही होगी, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ठीक होगी। तो जैसे ही सेलर गुड्स पैक करता है, जैसे सेलर गुड्स पैक करता है, इन्वॉइसिंग करता है, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट लाता है कि भाई देखो क्वालिटी इसकी गुड्स की अच्छी है, सेलर नो बैंक को भेजता है। नो बैंक देखता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बायर ने भी ये बताया था कि इतने इतने गाजर आने, इतनी इतनी मूली आनी है, अच्छा इतने आलू आने, ये सब पूरा पूरा वो आ गया, पूरा बंच आ गया, ठीक है, पूरा इन्वॉइसिंग का बंच आ गया, ठीक है भाई हम तुझे पेमेंट कर देंगे, और पूरी पेमेंट हो गई। तो इस तरह से पूरी साइकिल ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। सो आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे इनलैंड एलसी क्या होती है। ये भारत के अंदर का ही बायर है, भारतीय ही सेलर है, और भारतीय बैंक है। और अगला कंसेप्ट जो हम समझेंगे वो है फॉरेन एलसी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम समझेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आने वाले समय में और ज़बरदस्त वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।